की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अनंत नारायण भगवान की जय। पुराना जमाना में गंगा नदी के किनारा माते जरासंध रू वध करवाने वास्ते धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की रचना की दी है। और उन राजसूय यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन मिले ने खूब सुंदर व्यवस्था सुंदर रचना की दी है। नाना प्रकार का मंडप बनाया है, यज्ञ मंडप आदि बनाया है और खूब बहुत सुंदर व्यवस्था की दी है। देश विदेश का मोटा मोटा राजकुमार बुलाया है और उन्होंने धर्म कौरव में थी दुर्योधन पोतारा मामा शुकनी हाथे और पोतारा लवाज मारे हाथे मणि यज्ञ में आवे है। और यज्ञ की रचना प्रकार रही है कि ओंगणे अन प्रकार रो आंगणो काचो वणियोड़ो है कि जनो पानी हर को देखीजे और वो देखे दुर्योधन पोतारा कपड़ा सावधानी से ऊंचा लिए है और बेटे पग दिए बेटे तो काच है। तो वे जो द्रौपदी धरोखारा में बैठी है, द्रौपदी ने हाथे सखिया बैठी है और अन प्रकार से ऋषि मुनि भी बैठा है। सब देखे कि औंधारो दीकरो होंदो है। वहीं दुर्योधन धके चाले और धके बड़े प्रकार रो काच देखा है बड़े बड़े पानी वे और पानी रे में पग पड़े बड़ा कपड़ा पानी में वी जाए और द्रौपदी जोर जोर से हंसवा लगे। दुर्योधन देखे ने क्रोध करे पाछो बढ़वारी कोशिश करे मोमो सुखनी हजमावे कन समय क्रोध करवारो टाइम नहीं है। अन्नो अवसर अपन देखो बड़ी और राजसूय के संपूर्ण वे पोतपोतारे घरे जाए है। और पछे धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन तरफ थी जुआ खेलवारो निमंत्रण भेजी है। धर्मराज युधिष्ठिर क्षत्रिय था जो जुआरो निमंत्रण होमड़े और जुओ खेलवा वास्ते आवे। सुखदी पोतारी चालती एक एक वस्तु जीतता जीतता हर चाल रे में धर्मराज युधिष्ठिर ने हारनो पड़े वरनु राज जाए पाट जाए। द्रौपदी ने दाव माथे लगाया, द्रौपदी हारे और अंत में 12 वर्ष रो वनवास 1 वर्ष रो अज्ञातवास पण स्वीकार करे मन में हारे बराए और पांडव 12 वर्ष का वनवास में जाए। वनवास में कई प्रकार रो कष्ट देखे मन समय भगवान श्री कृष्ण ने समाचार वे कि पांडव वनवास में कीड़ा है और भगवान मिलवार वास्ते आवे है। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान ने प्रार्थना करे कि हे कृष्ण वो कष्ट दूर व्यवहार कोई उपाय वे कोई व्रत वे कोई तपस्या वे तो मैंने बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि अनंत व्रत बड़ो उत्तम व्रत है मन थी आप राय सब कष्ट दूर हो जाएगा। धर्मराजा भगवान ने पूछे कि भगवान वो अनंत कौन है। भगवान के जो अनंत के जो वो स्वयं हूँ जो ये 12 सूर्य है 11 रुद्र है वो ब्रह्मांड है वो अग्नि है सब मोही जो वो अनंत व्रत कण प्रकार थी वे अन्य विधि कोई है कण दिन करनो चाहिए। तो भगवान कहे कि भादरवा महीना जुआड़ी चौदस आवे मणदाड़े चौदे हरे चौदे गोठे डोरो बनावणो पुरुषों रे जीमणा हाथ रे स्त्रियों रे डावा हाथ रे बांधणो एक समय भोजन करनो और आनंद भगवान की पूजा करनी आनंद भगवान की कथा सुननी 14 वर्ष तक वो व्रत करनो 14 वर्ष वे तो उद्यापन करनो उद्यान में 14 अणतिया और 15 हाकियो 14 उत्तरायण वे तो 15 चौनीरो 14 चौनीरा वे तो 15 होनारो और अणति भी आपो आपकी शक्ति प्रमाणे बड़ी नगरी में उतरी सके। धर्मराजा भगवान ने पूछे भगवान अगला समय में वो व्रत कणे प्रचलित की संसार में वन्नी कथा मैंने हमलाओ। तो भगवान कही रहा है इस सुमंत नो हमारा ब्राह्मण था
और सुशीला नामरी बणोरे स्त्री थी। बड़ा सात्विक ब्राह्मण था। एक शीला नामरी बणोरे कन्या हुई। सुशीला नामरी स्त्री सुशीला थी और शीला भी बड़ी शीलवान थी। कर्म रायोग और सुशीला बीमार हुई है और वह बीमारी रमाए मनो प्राणांत हुओ है। सुमंत ऋषिए बीजो व्याव कीधो है और कर्मोरा संयोग थी करक्षा पत्नी मળી है। वरनु नोम ही कर्कशा तो और वरनु कर्म भी कर्कशा तो। और रोज कलह किधा वगैरह रहती नहीं, झगड़ों किधा वगैरह रहती नहीं। शीला कन्या बाप रे घर में दरवाजा माथे कई भगवान रो चित्र शंख चक्र गदा पद्म बनावती और भगवान रा चिंतन में रहती। इन प्रकार थी वह कन्या मोटी हुई। सुमंत ऋषि ने की कन्या परणावा लायक हुई है। मंदिर में चिंता हुई, हमें कन्या ने परणा भी कण प्रकार थी। आ घर में स्त्री तो झगड़ा करवा वाली कलाकारी है। अतरा समय में तो कोटिन नामरा ऋषि सुमंत ऋषि ने मळवा आया है और पोते निवेदन कीधु है कि हूँ आप रे कन्यार्थी हूँ, आप रे कन्या उम्र लायक हुई है और अब हूँ कन्या मांगवा वास्ते आयो हूँ। सुमंत ऋषि के हूँ खूब राजी हूँ, पण मारी एक शर्त है, आप घरे पधारो। मारे घर में मारी स्त्री बड़ी कलाकारी है, पण ऊंधी बात कहूँ तो जमी बात हुई ना अपनो मनोरथ सिद्ध हुई तो तुम्हें आप चिंता मत करो। और कोडिन ऋषि सुमंत ऋषि घरे पधारिया है और बटे जाई वन शीलारी माँ जो कर्कशा थी बनने जय श्री कृष्ण करे और क्यों एक मुख कन्यार्थी हूँ, मुख कन्या वास्ते आयो हूँ। अतरा रमे तो कोडिन बात करी रिया है। इतना समय रमाय सुमंत ऋषि आवे है और सुमंत ऋषि आव तो इसने पोतारी पत्नी ने कहे है कि कौन मेहमान आया है, कन्या आवकारो दीदो है। कर्कशा कहे कि शांति राखो, मेहमान तो भगवान वे है। अरे भगवान तो वे है अपने कन्या मांगवा आया नहीं वे, अपने कन्या हाल छोटी है। तो वह कर्कशा कहे है कि सोना बोला वो बेटा कन्या पढ़ना वाला एक हुई है, थारी इच्छा वे थने जस्यो वे तो भली परणाव जे पण लगन हमार लेजे मती कि शांति राखो, पहलू लगन वेज को अपने लेनो है। अन प्रकार थी सुमंत ऋषि उल्टू कहतु जाए और मनोरथ सिद्ध रहतु जाए और पहलू लगन हाथ में लीधु है। और कोडिन ऋषि जोन ले पढ़वाने वास्ते आया है, सब प्रकार का ठाट बाट थी ब्याह हुआ है। और जॉन ने विदाई री समय रमाए ब्राह्मण देवता रो मनोरथ सिद्ध हुज को वन खुशी रमाए पंगा पानी पीतोड़ा हता और भूली गया। पोतारी पत्नी ने क्यों कहा व्याह तो बड़ो धूमधाम थी कीधो है, अपने होबा गायो है पण हमें हाथे वो लास्ट होबा के हीरोमणी रो जो हीरोमणी हाथे अच्छी गाल जी। हा 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 ब्राह्मण भूला थोड़े भरोसे मारे घर में कोई नहीं है और उन्हें तो माटू मंगाई है, मैं ढड़ा ने ढीपा ने भरिया है। वह कन्या बैठी बैठी देखे, अरे मारो बाप भूलो ब्रो हमें कौन भी, हमें मारे बाप रे घर इज्जत जाई। हमें वो माटू भरियो माथे लाल कपड़ो बांधियो है ने जॉन ने ही को दीदी है। जॉन रवो ने वही वह कन्या मंदिर में खूब चिंता करे कि हमें मारे घर में जटे भी नाश्तो करवाने वास्ते पड़ाव न की वो माटू खोली ने मारे बाप रा भरम उगाड़ा भी। और बटे जमुना नदी के किनारा माते विश्राम ली है और सब डाल डोल जावा जाए स्नान संध्या करे हमें वो पेटे भोजन नाश्तो करो। पर कन्या रे मंदिर में चिंता लागोड़ी है, कन्या तो डाल डोल देवा जाए और बावटे थी कि मारे में पाछो आवणु ज नहीं है दगे जाए। और वनदाड़े अनंत चतुर्दशी थी और कोई महिलाओं बेड़ी बोड़ी एक पीपलरा झाड़ रे नीचे कोई पूजा कथा करी रही थी और वह बटे जाए मनो महिलाओं ने पूछे है कि वो कौन करे रही हो, इन्हें करवाती कौन फल बड़े है। तो महिलाओं के में अनंत चतुर्दशी कथा करे रही हो और अन्य करवाती
घर में सब प्रकार का सुख संपत्ति वे मन चाहू फल मिले तो वो व्रत तो मारे करनो है। तो बणो है कन्याए व्रत राखी है और बणो महिलाओं पाड़े थी अनंत भगवान रो डोरो ले और डावा हाथ रे बांधियो है और कन्या पाछी आई है और बणो जौनी और सवारे जीव में जीव आयो है और माता जी खोलिया है जी तो मैं कई प्रकार का पकवान निकलिया है। कन्या ने बड़ो विश्वास हुओ वास्तव में अनंत भगवान तो है मन मारे मन री इच्छाओं पूर्ण की थी। अब सब बटे भोजन पानी करे पाछा बटे रवाने वे और घरे पहुंचे है मेहमान पोत पोतारे घरे जाए है और कोड़ी ऋषि पोतारे घरे शीला पत्नी रे हाथे बड़ा सुख शांति पूर्वक रहे है और उन्होंने घर में सब प्रकार का धन धान्य बदे है सब प्रकार का ठाट वे जाए है फरे ने 12 महीना वे और अनंत चतुर्दशी आवे है और ब्राह्मण देवता तो बस्ती रे में फरवार वास्ते जाए है और वह शीला पोतारे घरे चौको दिए रसोई बनावे खीर बनावे और अनंत भगवान की पूजा करे कथा होमड़े है और बनने बाद पोतारा पतिदेव री वाट जुए है करे पतिदेव आवे और पे व्रत करो। अतरा में तो पाड़ोसन आवे आगे देवता घर में थी जातो तो पाड़ोस में लेवा जाता वो देवता लेवा वास्ते पाड़ोसन आवे और वह शीला के है कि माजी महाराज जो अनंत भगवान रू व्रत है मु धूप दीदा बगैर देवता बारे नहीं दो पाड़ोसन रिए बड़े आ काल का दाड़े री बुआड़ी मने ना दिए ठीक है अन्य बात है। कोड़ी ऋषि बस्ती माई घरे आवे है और वो पाड़ोसन पेड़ी माते बैठी महाराज महाराज आ केड़ी कोमण गारी लाई है कई कोमण किदा है डावा हाथ रे डोरो बोधियो है थोने वसमें करवार वास्ते मु झूठ बोलते हूँ तो घरे जाने देखो। ब्राह्मण कौन वाला काचा घरे आवे देखे जी तो तलावड़िया मोड़ियोड़ी है बोरडिया लगायोड़ी है अभी उसने गुलाल ने भी खोरियोड़ा है मन ने सिरा हाथ रे देखे तो डोरो बोधियोड़ो देखे ब्राह्मण देवता क्रोध करे के आ डोरो कहनो बोधियो मैंने वसमें करवान बोधियो है आ शीला के आपने वसमें करवान नहीं बोधियो है वो आनंद भगवान रू व्रत है और अन्ना प्रताप ने अपने सब प्रकार का धन धान्य हुआ है पर ब्राह्मण देवता तो धनरा मदरे में चूर उड़ा झपटे ने डोरो तोड़े ने अग्नि में नौके आ शीला हा हा करे अग्नि में थी वो अनंत रो डोरो ले खीर में नौके और पटे थी धनी लुगाए अणमन चालू वे और घर में अशांति वे ये परिवार में अशांति वे परिवार में अशांति वे जरा बीजा लोगों की भी अशांति वे हम गाँव रे में ब्राह्मण देवता कोई बुलावता नहीं है क्यों अशांत चित्त भी जाए जमती कोई बुलावता नहीं है और घर में जो कुछ भी हतू वही चोर चोरी करे लेन गया है और ब्राह्मण देवता रे शरीर रे कोड उगड़ियो है। एक समय कोड़ी ऋषि पोतारी पत्नी शीला ने पूछे हे शीला अपने सब प्रकार से सुखी था नो अपनो समय कीकर फरियो है और कौन वो है अन प्रकार थी मारा भाई सैन कोई मैंने बुलावता ही नहीं है कोई दोष वो है जरे शीला के है कि पतिदेव वो अनंत भगवान व्रत में कीधु तू आप अनंत रो डोरो तोड़े अग्नि नौकियो तो कोई अपराध वो है तो अपराध कहती मटे तो शीला के कि वो अपराध तो अनंत भगवान ही बिटावे के है। तो कोड़ी ऋषि के मु अनंत भगवान ने मलवार वास्ते जाऊं अनंत भगवान मળી जरे पाछो आओ हमें कोड़ी ऋषि वटती रवाने वे है और गोमती बारे आवे है गोमती बारे आवे बे तलावड़िया है तलावड़िया पानी दी हा बोल भरियोड़ी है अन तलावड़ी पानी अन तलावड़ी जाए अन तलावड़ी पानी अन तलावड़ी जाए पण पानी रे में कोई छुड़कली चौंच नहीं डूबो होती है तलावड़ी री वाचा गुली ब्राह्मण देवता ही पधारो तो मैं अनंत भगवान ने मलवा जाऊं कि अनंत भगवान मळे तो मोरी संदेशो कहजो ने मारा कोई अपराध है मारो तलावड़िया मेलू पानी कोई पीतो नहीं है भाई भगवान मળી तो जरूर कहूँ वो तलावड़ी पाल माते भी बोरडी थी बोरडी री वाचा गुली ब्राह्मण देवता इन पधारो के अनंत भगवान ने देख अनंत भगवान मळे तो मोरी संदेशो कहजो मैं लंबा झूम बोरडी बोरो थी जमी माते लड़ीओड़ी हाँ पर मोरू बोर मनर तो कोई छुड़कलो भी नहीं सोच मारतो है मोरो कोई अपराध है कि भगवान मળી तो जरूर कहूँ
ब्राह्मण देवता बटे तकिया ले एक ओंबारू झाड़ है ओंबारी बाचा खुले हे ब्राह्मण देवता देखो मारे माथे ओंबा लागोड़ा है पाकोड़ा है पर कोई मारो ओंबो तोड़तो नहीं है मारो कोई अपराध है कि भाई भगवान मળી तो जरूर कहूला ब्राह्मण देवता बटे तकिया ले और तकिया ले के एक घोड़ो है माथे है जो हाज हजियोड़ो है होनारो हाज है और घोड़ो जंगल में आटी फरे है पर उनने माथे न तो कोई सवारी करे है न कोई उन्नो हाज नीचे उतारे है और न कोई उन्नो प्राण जाए है घोड़ा की भाषा बोली ब्राह्मण देवता ने बतारो कि હું અનંત ભગવાનના દર્શન કરવા જાઉં અનંત ભગવાન મળે તો મારો સંદેશો કહેજો નહીં મારો કોઈ અપરાધ है कि મારો કોઈ પ્રાણાંતિ વહેતો નહીં है મારી કોઈ સવારી કરતો નહીં है कि भाई भगवान મળી तो जरूर कहूँ बटेથી ब्राह्मण देवता ધક્યા ले के હોણ મળે હોણે भी ब्राह्मण देवता ने पूछ्યું ब्राह्मण पधारो कि હું અનંત ભગવાનના દર્શન કરવા જાઉં कि अनंत भगवान મળે तो मारो संदेशो कहेजो मारे गला में आ घरटी आयोड़ी है मुँह नो नीची कटी पानी पिए नहीं सकती हूँ कोई चारो चले नहीं सकती हूँ और कोई मारी सवारी करतो नहीं है और मारा प्राण ही निकलता नहीं है भगवान मળી तो जरूर कहूँ भाई बटेथी ब्राह्मण देवता धक्या ले और धक्या ले के बे साधु है आपस में तकरार करे रिया है एक तो कहे कि अपन आटो सीधो मળી कि नहीं મળે बीजो कहे कि आटो सीधो कोई મળता नहीं એટલે કોણ દેવા આવે अपने ब्राह्मण देवता देखीने पूछे ब्राह्मण देवता ने पधारो कि मैं अनंत भगवान का दर्शन करवा जाऊँ कि अनंत भगवान મળે तो मोरी संदेशो कहो नहीं कि भाई जरूर कहला हमें ब्राह्मण देवता हालता हालता खाया हुआ पड़ा हमें ब्राह्मण ने निश्चय कीधो कि हमें नहीं तो हूँ पाछो घरे जाए गूँ हूँ अटे मारा प्राण अंत करूँ और एक झाड़कारा डाला माथे फौसीलो फंदो लगावे ने मरवार वास्ते तैयार रहे अतरा रहे तो भगवान बटे प्रकट हुए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप रमाए अरे ब्राह्मण मरवारी बात क्यों करे और मन कोड़ी ऋषि रा हाथ पकड़े ने वह वृद्ध ब्राह्मण डोकरा रूप में आवे उन्होंने गुफा में लीन जाए और गुफा में आ जाए ये तो शेष ऋषिया माथे भगवान विष्णु पौड़ी उड़ाए हाथ जोड़े दर्शन करे सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम अनंत भगवान की जय। अन प्रकार थी अनंत भगवान का दर्शन करे अनंत भगवान और ब्राह्मण देवता रे हाथ देवाती ब्राह्मण देवता रा कोड़ नष्ट भी जाए ब्राह्मण देवता हाथ जोड़े और भगवान पड़े माफी मांगे हैं भगवान के है कोई चिंता करवाने की जरूरत नहीं है वो अनंत व्रत है 14 वर्ष तक कर जो सब प्रकार ठाट बाढ़ रही तो ब्राह्मण देवता के है कि भगवान मारे घर में कई संदेशा किया है मैंने पण संदेशों रो जवाब देना पड़ी जो मन संदेशों रो जवाब दियो तो भगवान कहे देख कि जो वह साधु बे बैठा है ये जो तकरार करे रिया है उन्होंने कहो कि जो परमात्मा मारे विश्वास करे भगवान रे दरबार रे मैं हुईरा नाकाम बे अंबाड़ी से ही हाथी निकले वाला अगर जो मोने तो मने आटो सीधो मળી और नी मोने आडंबर करे तो मने कोई नहीं मिलेगा बटेती दके जो एक सर्प है वो अगला जन्म रो सेठ ही तो पनो जीव धंधरे में तो कहीं उदार उसी दीदू नहीं कहीं दान पुण्य कीधु नहीं और वो घसी जन वैध भरियो रियो है और मंडे अमृत रो छोटो नोक जो मना प्राण अंत भी जाई मंडे नीचे 4 सरू होनारा भरियोड़ा है बनती तके जो होड़ मिली है अगला जन्म की चौधरन थी मनो जीव घटी रमाए तो कोई पाड़ोसन पीणु फेरवा आवती तो पोतारे घटी माथे पालू दौड़ा पहन राखती कि मारे हाल तक गाड़ो काटनो है मनो जीव घटी में रियो घटी रू पीड़ू बने गला में आयु है जो अमृत रो छोटो नोक जो पड़ने प्राण मुक्त हो जाएगा बटे थी तके जाओ तो जो घोड़ो है ने घोड़ो अगला जन्म में पोतारा सवार ने रण में छोड़े आयो तो वन्ने हाथे घात की थी अन प्रकार थी वो अंबाड़ी सहित वो पोतारे हाथ हजियोड़ो है ने फरेली है अमृत रो छोटो नोक जो
घोड़ा प्राण मुक्त हो जाई। बटे थी धके जावला तो जो ओंबारू झाड़ है आगला जन्म में एक ब्राह्मण तो विद्वान ब्राह्मण तो मैंने कोई भी ब्राह्मण का बेटा ने एक से शिक्षा दी नहीं, कोई पुस्तक चौपड़ी मंगवाई तो कने चौपड़ी दी नहीं। अमृत रो छोटो नोकजो और वे ओंबारा फल है जो दुनिया खावा लागी। बटे थी धके जाऊं तलावड़ी और किनार माते जो बे बोरडियों है, ये बोरडियों आगला जन्म में मां ने दीकरियों थी। माँ कोई धर्म पुण्य करती, कोई प्रसाद चढ़ावती तो दीकरी जैन देती, और दीकरी कोई धर्म पुण्य करती तो जैन माँ ने कहती थे बे बोर लेन चाक जो दुनिया बोर खावा लागी। वो बे तलावड़ियों थी, बे तलावड़ियों आगला जन्म गुजरनो थी। वे खाटी मोड़ी छास भेड़ी करीने बेचती थे। तलावड़ियों में थी आचमन करजो दुनिया वो पानी पीवा लागी। अन प्रकार थी ब्राह्मण देवता सब संदेशा लीधा है और सबों ने संदेशा दे और पोतारे घर को नहीं आया है, गोमरे गूंदरे आया, घरे समाचार में लिया है। ब्राह्मणी ने ढोल थाली लाया है और होमेड़ो करे और ब्राह्मण देवता ने घरे लीधा है। और बनदाड़े अनंत चतुर्दशी थी, जो अनंत चतुर्दशी वास्ते अणतिया निमंत्रित कीधा है। चबदे अणतिया 15मो हाकियो और आखा नगरी रे भोजन रे वास्ते निमंत्रण दीधु है और नाना प्रकार का भोजन बनाया है, मालपुआ बनाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है, अनंत भगवान की पूजा की दी है, कथा की दी है, प्रसाद की दो है और पसे पोते प्रसाद की दो है। अन प्रकार थी आनंद भगवान व्रत करवा थी इस प्रकार ठाट बाट हुआ है। अन जीवन में सुख भोगवे अंतर में वैकुंठ धाम में किया है। अनंत भगवान की जय, द्वारकाधीश की, विष्णु भगवान की जय।